श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का दशा माता के 7वें दिन की कहानी। एक राजा के 2 रानियां थी। राजा की अति प्यारी रानी का नाम लक्ष्मी था। राजा की दूसरी रानी और वह पटरानी भी थी, जिसका नाम कुलक्ष्मी था। एक दिन लक्ष्मी रानी काठ की पाटी लेकर मलिन वस्त्र पहनकर कोप भवन में जाकर लेट गई। राजा ने पूछा कि तुम क्या चाहती हो, तो वह कहने लगी कि कुलक्ष्मी रानी को देश निकाला दे दो। राजा की वह प्यारी नहीं थी, फिर भी कुलक्ष्मी रानी आखिर में थी तो पटरानी, अतः लोक लज्जा के कारण उसे सहसा निकाल सकने से लाचार होकर राजा ने उसे उसके पीहर भेजने का बहाना बनाया। उन्होंने रानी को एक पालकी में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर सवार होकर साथ चले। एक गहरे जंगल में पहुंचकर राजा ने पालकी नीचे रखवा दी और कहारों को वहां से हटा दिया। इसके बाद वे स्वयं घोड़ा दौड़ाते हुए अपने महलों में जा पहुँचे। इधर कुलक्ष्मी रानी को इंतजार करते करते सवेरा हो आया। अब तो रानी को प्यास व भूख दोनों ही लगी थी। तब रानी ने एक सारस की जोड़ी को एक तरफ जाते हुए देखा। वह उन्हीं के पीछे पीछे गई। कुछ देर बाद एक नदी के तट पर पहुंच गई। रानी ने वहां जाकर स्नान किया। अब उसी घाट पर कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। उन्होंने दशा माता के डोरे लिए थे। उनके पास एक डोरा अधिक था। एक ने रानी से डोरा लेने को कहा। रानी डोरा लेकर डोले में आकर वापस बैठ गई। थोड़ी ही देर में दशा रानी एक बुढ़िया माई का वेश धारण कर वहां आई और कहने लगी कि बेटी, यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? तब रानी ने पूछा कि आप कौन हो? तो बुढ़िया माई ने कहा कि मैं तो तेरी मौसी हूँ। ऐसा सुनते ही रानी तो उसके गले से लिपटकर जोरों से रोने लगी और उसने अपनी सारी विपत्ति की कहानी उन बुढ़िया माई को कहकर सुना दी। अब देखिए चमत्कार। दशा माता की कृपा से उस जगह माया रच गई। रानी के भाई भुजाई आदि पीहर अपने आप वहाँ प्रकट हो गया। रानी ने 9 दिन तक दशा माता की कहानी कही। 10वें दिन डोरे की पूजा होती है। उसी दिन सवेरे दशा रानी ने कहा कि तुम आज नदी में स्नान करने जाओगी। वहाँ तुमको जो स्वर्ण कलश मिले उसको ले लेना और जो डोली तुम्हें लेने के लिए आए उसमें सवार हो जाना। रानी नदी में स्नान करने गई। वह स्नान करके निकली तो किनारे 2 सोने के कलश रखे दिखाई दिए और उन्हीं के पास में सुंदर रेशमी वस्त्र रखे थे। रानी ने वस्त्र बदलकर घड़े भरे और ज्यों ही अपने स्थान की ओर चलने के लिए रवाना हुई, तभी एक डोली सामने से आती हुई दिखाई दी। अब रानी तो समझ गई कि हो न हो इसी डोली के बारे में मौसी ने मुझे बताया था। वह फौरन उस डोली में सवार होकर अपने घर गई। वहाँ सब स्त्रियों के साथ रानी ने दशा माता के डोरे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन कराया और व्रत का पालना किया। तदंतर रानी अपने पीहर के परिवार में आनंदपूर्वक हिल मिलकर रहने लगी। इधर सहसा राजा को रानी की याद आई और वह चलता चलता उसी स्थान पर पहुंचा जहां वह रानी का डोला रखकर आया था। लेकिन यह क्या, उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहाँ कभी गहरा वन था वहाँ तो एक सुंदर नगर बसा है। राजा के प्रश्न करने पर वहाँ के लोगों ने कहा कि वह नगर तो कुलक्ष्मी रानी का है। अब तो राजा को और भी आश्चर्य हुआ। राजा ने महलों के पास जाकर इत्तला करवाई कि अमुक राजधानी का राजा मिलने आया है। रानी ने राजा को अंदर बुलवाया और वहीं डेरे पर ठहराया। दोपहर को राजा भोजन करने गए। उनके साथ में एक नाई भी था। वह भी
राजा के पास ही भोजन करने बैठा। रानी राजा तथा नाई को भोजन परोसने लगी। पहली बार जैसे ही रानी ने नाई के सामने पत्तल रखी, वैसे ही उस नाई ने रायते का एक छींटा रानी के पैर पर डाल दिया। अब रानी ने उसकी इस काम को नहीं देखा। तब दूसरी बार रानी परोसने आई तो वह दूसरी पोशाक पहनकर आई। अब राजा मन में सोच विचार करने लगा कि यहाँ तो एक क्या कई एक जैसी रानियाँ हैं। डेरे पर आकर राजा ने नाई से कहा कि यहाँ तो कई रानियाँ हैं, यह कैसे मालूम हो कि अपनी वाली रानी कौन सी है। तब नाई बोला कि हुक्म, रानी तो एक ही है और वही पोशाक बदल बदल कर भोजन परोसने आई थी, इसीलिए आपको भ्रम हुआ है। तो राजा ने कहा कि तूने कैसे जाना कि रानी एक ही है। तो वह बोला कि मैंने पहले ही रानी के पैर पर रायते का छींटा डाल दिया। जब वह दूसरी बार परोसने आई तब भी उसके पैर पर वही छींटा पड़ा था और तीसरी बार आई तब भी मैंने छींटा देखा था। इसी दरमियान रानी ने राजा को अपने महल में बुलाया। वहाँ सेज सजी हुई थी, उसी पर राजा को बिठाकर उसने पान दिया। राजा लेट गया और रानी पैर दबाने लगी। तब राजा ने कहा कि रानी, बहुत दिन हो गए, चलो अब अपनी राजधानी चलो। तो रानी ने जवाब दिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। यह तो सब मेरी मौसी की बदौलत है कि मैं जीवित बच गई। इस पर राजा ने पश्चाताप करते हुए रानी से माफ़ी मांगी। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। यह बाग बगीचे आपकी राजधानी के पास पहुँच जाए, जिससे जब मेरा जी चाहे आपके महल में रहूं और जब मेरा जी चाहे तब मैं मौसी के महल में चली जाऊं। मेरी मौसी बड़ी दयावान और भोली भाली है। राजा ने रानी की मौसी के पास जाकर जैसे ही यह निवेदन किया, उसी समय दोनों शहर पास पास हो गए, मानो एक दूसरे के ही भाग हो। राजा ने दशा माता की कृपा का प्रभाव जानकर पूरे शहर में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से सभी लोग दशा माता की पूजा किया करें। भगवती दशा रानी ने कुलक्ष्मी रानी पर जैसी कृपा की, वैसी ही आपत्ति में पड़ी हुई हर स्त्री पर दया करे। दशा माता का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, इसी मंगल कामना के साथ। जय श्री कृष्णा।